वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड अकेडमी। आज हम इस वीडियो में नए प्रश्न करने वाले हैं जो कि न्याय दर्शन से संबंधित हैं। ये आपके बहुत काम आएंगे जब भी आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उसकी तैयारी के लिए। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं। न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम बताना है। न्याय दर्शन के अगर प्रतिपादक की बात करें तो महर्षि कपिल नहीं होंगे, क्योंकि महर्षि कपिल सांख्य दर्शन जो प्रतिपादित किया है तो महर्षि कपिल ने किया है, तो महर्षि कपिल आप कैंसिल करेंगे। इसके बाद महर्षि कणाद हैं, कणाद भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद महर्षि पतंजलि को आप कैसे कैंसिल करेंगे कि क्योंकि जो योगा दर्शन है वो योगा दर्शन को प्रतिपादित करने वाले कौन हैं, महर्षि पतंजलि, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि आपने कैंसिल किया। उसके बाद आपको मिला अपना आंसर, वो है महर्षि गौतम, राइट। नेक्स्ट है न्याय दर्शन के अनुसार प्रमा यानी कि यथार्थ ज्ञान कितने प्रकार का होता है। आपको आंसर दिख रहे होंगे, आपने देख लिया कि आंसर 4 है, पर कैसे है वो आपको लॉजिक लगाना है। बताइए। आंसर 4 सही है, आपने देख लिया, बिल्कुल सही बताया है। लेकिन यथार्थ ज्ञान कितने प्रकार का होता है, ये न्याय दर्शन में कितने हैं। अगर सबसे पहले हम चार की बात करते हैं तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो पहला है प्रत्यक्ष, ठीक है, परसेप्शन, फिर अनुमान, फिर शब्द, फिर उपमान। ये 4 हैं, इन चारों को माना है यथार्थ ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ चलिए। नेक्स्ट है कि न्याय दर्शन के अनुसार मुक्ति प्राप्त करने का सच्चा साधन क्या है। न्याय दर्शन के अनुसार मुक्ति प्राप्त करने का सच्चा साधन क्या है। आंसर है राजयोग। अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो राजयोग को बेस्ट बताया है, ठीक है। न्याय दर्शन को जाना जाता है प्रमाण शास्त्र के नाम से, वाद विद्या के नाम से, तर्क शास्त्र के नाम से, या फिर इन सभी के नाम से। आप यहाँ जो आंसर देख रहे हैं ज़रूरी नहीं है वो सही है, इसीलिए अपना लॉजिक लगाइए, अपना कॉन्सेप्ट याद कीजिए। अगर हम प्रमाण शास्त्र के नाम से याद करें तो नहीं है, इसके कई सारे नाम हैं, जैसे तर्क शास्त्र, तर्क विद्या, ठीक है। इस तरीके से, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन में विविध प्रमाणों द्वारा वस्तु तत्व की परीक्षा है। इसे हेतु विद्या, हेतु शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, तर्क शास्त्र और तर्क विद्या इन नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो तर्क शास्त्र भी है, तर्क विद्या भी है, प्रमाण शास्त्र भी है, यानी कि ये सभी आ जाएगा इसका आंसर। देखिए एक बार देखिए इसको कैसे आप सही करोगे। देखो जो तर्क शास्त्र है और जो प्रमाण शास्त्र है, 2 सही हैं, और ये इसका भी हमें प्रूफ नहीं मिला है, तो 2 सही है, तो हम इन सभी को टिक करना पड़ेगा, ठीक है। 2 सही अभी हमने देखा इसका प्रूफ, इसलिए मैं कह रही हूँ ये जो आंसर है ज़रूरी नहीं है ये सही है, आपको अपना लॉजिक बताना है। तो अभी मैंने आपको प्रूफ दिखाया, उसमें प्रमाण शास्त्र भी दिया हुआ है और यहाँ पर तर्क शास्त्र भी दिया हुआ है, तो इन सभी नामों से कर देंगे हमको, तो यानी कि हमारा पाठ विद्या एक नया नाम भी मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट है न्याय सूत्र के रचनाकार कौन है। न्याय सूत्र के रचनाकार कौन हैं जिन्होंने न्याय सूत्र लिखा है। आंसर है महर्षि गौतम। महर्षि गौतम ने न्याय सूत्र का प्रतिपादन किया है। ये देखिए न्याय सूत्र जो मूल ग्रंथ है उसके प्रतिपादक कौन है, महर्षि गौतम, ठीक है। नेक्स्ट है न्याय दर्शन में पदार्थों की संख्या कितनी बताई है। पदार्थों की कितने पदार्थ बताए हैं। अभी मैंने आपको प्रूफ दिखाया था, आप बताइए क्या सच में 4 पदार्थ हैं। सोचिए 16 पदार्थ हैं। न्याय दर्शन में कितने पदार्थ बताए हैं, 16। कौन से, वो देखिए सबसे पहला है प्रमाण, फिर प्रमेय, फिर संशय, फिर प्रयोजन, ये 4। फिर दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यक्त, तर्क, ये 4, ठीक है। फिर उसके बाद है निर्णय, वाद, जल, वितंडा। उसके बाद हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। टोटल 16 है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। आंसर होगा 16, ठीक है। ये देखिए ये भी यहाँ रॉन्ग दे रखा है, इसलिए मैं कह रही हूँ यहाँ मत देखिए, अपना आंसर बताइए। फिर है न्याय दर्शन के अनुसार यथार्थ ज्ञान का साधन है। कौन है यथार्थ ज्ञान का साधन। साधन क्या है जिसके द्वारा हम यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करते हैं।
तो वो है प्रमाण। प्रमाण, ठीक है। कितने प्रमाण में कितने साधन माने हैं? 4। इसका आंसर प्रमाता नहीं होगा, यहाँ भी गलत है, ठीक है। न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अपवर्ग है, ब्रह्म की प्राप्ति है, या मोक्ष की प्राप्ति है, या फिर ये सभी? बताइए। अगर आप शिक्षा का उद्देश्य की बात कर रहे हैं तो ब्रह्म की प्राप्ति वो तो वेदांत दर्शन में है, अपवर्ग नहीं होगा, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति इसका सही आंसर, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है ज्ञान शास्त्र के क्षेत्र में किस दर्शन का प्रमुख रूप से योगदान है? यानी कि ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में। अगर हम तत्व मीमांसा की बात करते हैं तो सांख्य दर्शन का योगदान है, इसलिए सांख्य दर्शन आप कैंसिल करेंगे। फिर हम बात करते हैं योग दर्शन की, तो योग दर्शन का योगदान अभी मैं बताऊंगी आपको। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन भी नहीं होगा, इसका आंसर है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन का जो विशेष योगदान है वो इसकी ज्ञान मीमांसा में है, ठीक है, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है आन्वीक्षिकी नाम दिया गया है किसको? आन्वीक्षिकी नाम। न्याय दर्शन को, सांख्य दर्शन को, उत्तर मीमांसा को, योग को? आन्वीक्षिकी, बताइए। इसका आंसर है न्याय दर्शन। कैसे है मैं प्रूफ दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, इसका एक प्रूफ है मेरे पास कि आपको इसका आंसर चेक करना है। न्याय का व्यापक अर्थ है विविध प्रमाणों द्वारा वस्तु तत्व की परीक्षा, ठीक है। न्याय को आन्वीक्षिक शास्त्र भी कहते हैं, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष तथा आगम द्वारा प्राप्त ज्ञान, जिसमें हम तर्क के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा या फिर अन्वेषण के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसको हम आन्वीक्षिक शास्त्र भी कहते हैं। तो न्याय का जो अर्थ है उसी में इसको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आन्वीक्षिकी शास्त्र है वो किस दर्शन को कहते हैं? तो आंसर होगा न्याय दर्शन। नेक्स्ट, कहाँ गया हमारा आंसर? आंसर है न्याय दर्शन, ठीक है। 12 हो गए। 13 है न्याय दर्शन के विशिष्ट योगदान का क्षेत्र क्या है? आंसर है शिक्षा का दर्शन। शिक्षा के दर्शन में ही न्याय दर्शन का विशिष्ट योगदान है, ये तो आसान है। नव्य न्याय के प्रवर्तक गंगेश उपाध्याय ने लिखा है। नव्य न्याय आपने पढ़ा है इसके बारे में इससे पहले? आंसर है तत्व चिंतामणि। एक बार देख लीजिए कैसे हुआ। देखिए, नव्य न्याय का आविर्भाव गंगेश उपाध्याय की तत्व चिंतामणि, यहाँ लिखा हुआ है। गंगेश उपाध्याय ने एक जो ग्रंथ लिखा तत्व चिंतामणि, उसमें नव्य न्याय का कॉन्सेप्ट मिलता है, और ये किसने लिखा है? गंगेश उपाध्याय, ठीक है। छोटा सा एक नोट्स बना लीजिए। उन्होंने एक नई दृष्टि से न्याय शास्त्र के पदार्थों पर विचार किया। जो न्याय शास्त्र के जो 16 पदार्थ थे, षोडश पदार्थ, उस पर एक नए तरीके से विचार किसने किया? गंगेश उपाध्याय ने। और जो उन्होंने ग्रंथ लिखा उसका नाम था तत्व चिंतामणि, और तत्व चिंतामणि के अंतर्गत ही हमें नव्य न्याय का कॉन्सेप्ट मिलता है, राइट। न्याय दर्शन के टोटल 14 थे प्रश्न, ठीक है। अब हम न्याय दर्शन के 14 थे, थोड़ा सा क्लैश हो गया था। देखिए, न्याय दर्शन की तो 14 थे, वो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। इसके आगे वाली वीडियो में हम वेदांत दर्शन के जो प्रश्न हैं वो करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।